रीवा पुलिस यूं तो जनता के प्रति, न्याय के प्रति कितनी एक्टिव है आप जानते ही हैं। रीवा जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार सवालों के घेरे में है। अपराधियों के बढ़ते हौसले, पुलिस का संरक्षण और आम नागरिकों की समस्याओं को अनसुना करना इस बात का प्रमाण है कि जिले में प्रशासन की कार्यप्रणाली गंभीर संकट में है। आए दिन चोरी, लूट, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता और प्रभावशाली लोगों के दबाव में जांच को दबाने की कोशिशें जनता के विश्वास को तोड़ रही हैं। एसपी कार्यालय तक शिकायतें पहुंचती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। थानों में शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़ितों को घंटों इंतजार कराया जाता है और कई मामलों में उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने या धमकाने की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जहां सुट्टे के शौकीन पुलिस ने बिना किसी मुकदमे व अपराध के घर से एक युवक को पकड़कर थाने ले गई, जहां डंडे और पट्टे से पहले मारपीट की, फिर सिगरेट से आंख जला दी। पीड़ित ने बताया कि पुलिस वाले फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहे थे। यह पूरा मामला जवा थाने का था। पीड़ित के साथ ऐसी घटना होने के बाद पीड़ित जाता भी कहां? जिस थाने में वह शिकायत करता, वहां के टीआई से लेकर सभी पुलिसकर्मी इस अपराध में शामिल थे। इसके बाद पीड़ित पहुंचा एसपी ऑफिस। अब एसपी साहब करेंगे भी क्या, यह जांच का विषय जो है। यहाँ गलती केवल पब्लिक ही कर सकती है, पुलिस नहीं। रीवा पुलिस ने अपराधियों को जिस तरह से संरक्षण दे रखा है वह आप भली भांति जानते हैं। जिले में इतने अपराध बढ़ चुके हैं कि दो सीएसपी होने के बावजूद अपराधों में लगाम नहीं लग रही, और लगे भी क्यों। यहाँ के थानों में जनता का टैक्स खाने वाले पुलिसकर्मी हर महीने सब पचा लेते हैं। थानों में हर महीने शासन प्रशासन का पैसा जा रहा है, लेकिन काम के नाम पर ये गरीबों को, निर्दोषों को परेशान कर रहे हैं, और इस कदर तक परेशान कर रहे हैं कि अब सिगरेट से आग भी फोड़ने लगे। बीते दिनों सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना यह दिखाती है कि अपराधी पुलिस प्रशासन को चुनौती देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं जिले में गौहत्या और गौमांस की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के बाद भी पुलिस की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। एनजीओ की शिकायतों और सबूतों के बावजूद अब तक इन मामलों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। रीवा पुलिस अधीक्षक से सवाल उठता है कि आखिर कब तक जिले में पीड़ितों को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। क्या पुलिस प्रशासन सिर्फ प्रभावशाली व्यक्तियों के पक्ष में काम करेगा और आम जनता की समस्याओं को अनदेखा करेगा? रीवा की जनता भी यह मांग कर रही है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए और जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए। अगर जल्द ही हालत नहीं सुधरे तो जनता का धैर्य जवाब दे सकता है और इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अंत में हम ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने ऐसा काम किया यही कहना चाहेंगे कि पुलिसिंग नहीं आती, शर्म तो आती ही होगी। क्या घटना हुई आपके साथ? कल 3:30 बजे 5-6 पुलिस वाले आकर के हमारे घर में अंदर आ गए और हमको गाली गलौज करके गाड़ी में बैठा लिए। इसके बाद हम पूछे कि क्या अपराध है, क्या बात है, कहीं चलो टीआई साहब बात करेंगे। और टीआई साहब के साथ ने ले जा करके फूरज सिंह हरवार बैच नंबर 1147 और वेद प्रकाश वर्मा 1148 बैच नंबर, इन्होंने बदतमीजी से बात करके पिटाई करी। इसके बाद दोनों नशे में थे और इन्होंने सिगरेट पी के हमारे आँख में यहाँ पर जला दिया था। आखिर क्यों किए हैं इसने? ये हम पूछें तो बताएं कि ठीक है, उसके लिए आप दादा बनते हो, ये है वो है, तो और बाकी हमारी कोई बात नहीं थी। हम कहें क्या हमारा अपराध क्या है, क्या कैसे, बाकी कोई बात नहीं होती हमारी। क्यों, आखिर क्यों, क्या वजह आप मानते हैं, क्यों किए होंगे ऐसा? अब ऐसा है, बोल रहे थे कि आपके विरुद्ध हमारे भैया का एक प्रकरण चलता है, भैया और भाभी का। तो उसी पैटर्न में तो हम ही रहते हैं घर में, कभी कभी आया करते हैं, गाँव में कम रहते हैं, तो उसी पैटर्न में हमको लेके चले गए हैं। जी। घटना कहाँ की है? घटना भुनगांव की जवा की है। जवा थाना के अंदर ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, प्लस काने की हमारी बाली निकाल ली है बदतमीजी से मार करके। ये देखिए, ये हमको पट्टा से डंडा से मारे हैं। दोनों नशे की हालत में थे जी। वेद प्रकाश वर्मा और ये सूरज सिंह हरवार दोनों नशे में थे। हम लोगों का नशा विरोधी कार्यक्रम भी रहता है, तो ज़्यादातर लोग दूसरी निगाह से देखते हैं। ये जो सिगरेट आँख में जला दी, जी जी। ये घटना कहाँ, थाने के अंदर? ये थाने के अंदर की, थाना प्रभारी के सामने ही हुई है जी। थाना प्रभारी सामने पर मौजूद थे। कौन थे थाना प्रभारी? थाना प्रभारी तो हमको नहीं जानते, हम क्योंकि रहते नहीं हैं। धाकड़ थाना कौन सा है? थाना जवा है थाना जवा जी।
की शिकायत आपने कहीं की? हम शिकायत में कहाँ, हम आपको फिर बोल रहे थे कि ऐसा करिए, इसको एक फिंग चामन में कोई अपराध नहीं थे, एक फिंग चामन लगा के एसडीएम के पास भेज दो इसको। फिर इसके बाद हमको वहाँ ले जाके जब स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल करा दिए। इसके बाद फिर हमें लगा कि हमको चलते हैं कहीं कि इसको कुछ न कुछ लगा दो, कुछ न कुछ, नहीं तो ये दिक्कत करेगा बाद में जा कर के। तो फिर इसके बाद हमने एसपी ऑफिस में आया तो आज यहाँ क्या मन लगा है आपके ऊपर? जी एक फिंग चामन लगा के हमको 9:30 बजे रात में छोड़े हैं और बिना कपड़े के रखे हैं थाने में। जी कैमरा भी लगा होगा थाने में? जी हाँ, कैमरा लगा है जी। हाँ रिकॉर्डिंग हुई होगी? हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग हुई होगी, बिल्कुल रिकॉर्ड। जो कृत्य आपके साथ किया जी हाँ, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग नहीं, हमारे पास जो मारपीट किया गया है वो थाने के बगल में किया गया है, मंदिर के। जो आँख में सिगरेट? हाँ, इसकी भी नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हम बिना कपड़े के गए हैं और बनियान में गए हैं, इसकी रिकॉर्डिंग होगी थाने के पास होगी जी। जो सिगरेट आँख में डाले हैं जी। थाने के कैमरे में लगे? नहीं, थाने के कैमरे में नहीं था, वो थाने के बाहर से था। विवाद और ये थाने के बाहर था, मंदिर के बगल में था जी। छोटे आपने आज करने आया है एसपी ऑफिस? जी। अगर उसको आपको मतलब वो नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा तो क्या? जी, हम तो फिर आईजी ऑफिस जाएंगे, फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर देखें। क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि एसपी साहब इसकी विवेचना करा करके सही कार्रवाई करने के आश्वासन दें। ठीक है, क्या नाम है आपका? रोहित सिंह। क्या करते हैं आप? जी, हमारा कृषि कार्य है जी। कहाँ, जबा में? जी, जबा में, भुनगांव में।